नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं आप लोगों को राशिफल बता रहा हूँ। कारण कि एक बात तो बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। भूकंप 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 और भूकंप अभी मेरे हिसाब से अभी भूकंप आते रहेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए, जो कहा कि 4 महीना तक आगे भी एडवांस्ड है, तो जून महीना बहुत गड़बड़ है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कोई रेट्रोगेट हो रहा है। गुरु 10 नंबर से लौट के 9 नंबर में अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं, अपने ही घर में जा रहे हैं। शनि अकेले पड़ जाएंगे। अब उनकी जो तीव्रता है, इतने देखिए, अब जो क्या मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। राशिफल तो बताऊंगा ही। सूरज और शुक्र से केतु षडाष्टक है, और बुध राहु से गुरु शनि चंद्रमा षडाष्टक है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1, 2, 3, 4 वो भी यहाँ आ रही है। तो चंद्रमा, अब हमको ये देखना है कि जब ऐसे 3, 4, 5 षडाष्टक के योग बन जाते हैं, तब ये देखा जाता है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या अमावस्या और पूर्णिमा तो नहीं नज़दीक है। तो हाँ, ऐसा बात है, 4-6 दिन बचा हुआ है। तो फिर चेक किया जाता है संघट चक्र के हिसाब से कि कहीं भूकंप तो आने वाला नहीं है। तो चूंकि ये षडाष्टक योग अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी ये लंबा चलेगा, इसलिए भूकंप वगैरह आना एक नॉर्मल अफेयर होगा। तेज़ बारिश होना, हवा खूब तेज़ चलना, आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, वो भूकंप, ये सब चीज़ कॉमन है। तो रोज़ एक बात कितना बोलूँ, तो आज राशिफल भी थोड़ा बता देता हूँ। भूकंप तो दिल्ली में कल भी आई, कश्मीर में के आसपास भी आया। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब मंगल की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही, तो हमको ये देखना है कि कहीं ये मंगल संघट चक्र में भी तो डिफेक्टिव नहीं है। तो देखिए, 2, 11 और 7 ये ट्रेंगल बनाते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में शुक्र और सूरज हैं। मंगल इसको भेद कर रहे हैं, चंद्रमा भी इसको देख रहे हैं, और मंगल चंद्रमा एक साथ होने से चंद्रमा वीकेस्ट हो गए। तो ये चंद्रमा ये पृथ्वी से ये जैसे कल आ जाएंगे यहाँ 11 नंबर में कुंभ राशि में, जैसे चंद्रमा आएंगे फिर थोड़ा योग और कठिन हो जाएगा। 2 दिन के लिए योग और कठिन हो जाएगा। अभी का समय देखिए, सूरज 18 डिग्री में है, ये भी 15 डिग्री के आसपास में है। मंगल 24 में है। तो ये सब जो जुति है, बुध है 18 डिग्री में, सूरज 18 डिग्री में, 3 डिग्री या 2 डिग्री के डिस्टेंस में शुक्र भी यहीं पड़े हुए हैं, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आकाश तो पवित्र नहीं है, गड़बड़ है। तो मैं राशि फल थोड़ा बोल देता हूँ, समझ लीजिए। आज 10 तारीख है, 10 जून 2020 बुधवार, और आज का नक्षत्र है श्रवणा। तो पहले नक्षत्र सिद्धांत से बता देता हूँ कि किन के लिए दिन अच्छा है और किन के लिए दिन शुभ नहीं है। तो चंद्रमा नक्षत्र है श्रवणा का, तो चंद्रेश हो गए आज के दिन के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा इज़ माई टारगेट। चंद्रमा मेरे लिए आज शुभ है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। मेरे चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा का पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा का नक्षत्र श्रवणा है ये, तो ये यहाँ पर हमने चंद्रमा लिख दिया। अब जो ग्रह जहाँ पर हैं
हम मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष राशि में भी केतु तो आएंगे, 9 ग्रह के 9 ग्रह आ जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। इस 3 नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म है, राशि कुछ भी होने दीजिए, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में जिनका जन्म है, उनके लिए समय अनुकूल है। नहीं डरिए, न कोरोना से डरिए और न ये भूकंप आदि से डरिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। उसी तरह से राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए भी लगभग दिन अनुकूल है। सिर्फ आप इन्फेक्शन से बचिए। गुरु के 3 नक्षत्र, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रा। इस गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए समय बहुत खराब है। आपको अपनी हिफाजत करनी होगी, खास करके इस जो महामारी है, उस महामारी के खिलाफ आपको बचना पड़ेगा। आप विद्वान आदमी हो, अच्छे आदमी हो, फिर भी थोड़ी सी आपको हिफाजत रखनी पड़ेगी। जैसे देखिए, केजरीवाल साहब को झंझट हो गया, एक जगह राजमाता उनके बेटे को झंझट हो गया। तो ये बीमारी तो किसी जात पात, बड़ा छोटा, गरीब अमीर को नहीं समझता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यदि आप गुरु के 3 नक्षत्र में जन्म है आपका, गुरु के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, तो ये मान के चलिए कि यू आर इन डेंजर जोन। आज आपके लिए अच्छा समय नहीं है, कोई भी बीमारी पकड़ सकती है आपको, या कोर्ट कचहरी का केस है तो डेट मुलतवी कर दीजिए आप। शनि के 3 नक्षत्र, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा, इनमें जिनका जन्म है, उनके लिए आज का दिन सक्सेस का दिन है। आज जो भी करना है कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जा सकती हैं। इतने भारी समय होने के बाद भी आपके लिए दिन थोड़ा अनुकूल है। जो जहाँ है, जो कर सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, कर लीजिए। आपके मनोनुकूल वातावरण बनेगा, आपकी ही इच्छा पूरी होगी। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनके लिए दिन ठीक नहीं है, प्रत्यारी तारा में पड़ता है। बोली से झंझट, अननेसेसरी डिस्कशन से झंझट। तो शांत रहिए, बोली कम बोलिए, मीठी बात बोलिए, किसी को लगने वाली भाषा का प्रयोग मत कीजिए, बिल्कुल दिन सही जाएगा। जो भी झंझट होगा वो लंका कांड होगा बोली के कारण। दूसरा, बुध स्किन को बोलते हैं। तो आप कहीं भीड़ भाड़ में चले जाएंगे तो स्किन में आपका रोग ग्रसित हो सकता है। तो भीड़ भाड़ से बच्चे मत जाइए सब्जी लेने के लिए। एक दिन सब्जी नहीं बनेगा घर में तो क्या हो जाएगा। सब्जी बाज़ार में भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी घट जाता है। और आप थैला ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उठा के देख रहे हैं, आप दस्ताना नहीं पहने हुए हैं, मुखौटा नहीं लगाए हुए हैं, या मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनके लिए जो बुध के 3 नक्षत्र में हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ध्यान रखिएगा। केतु के 3 नक्षत्र, अश्विनी, मघा और मूल, इनमें जिनका जन्म है, उनके लिए समय कल्याणकारी है। आपके फेवर में सारा दिन जाएगा, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। ये केतु संघट के नक्षत्र से सूरज और शुक्र से षडाष्टक कर रहे हैं। तो शुक्र माने गाड़ी, सूरज माने सरकारी गाड़ी। तो गाड़ियों से एक्सीडेंट होने का डर है, या
सूरज बोलते हैं सरकारी पदाधिकारी, उन लोगों से पंगा हो जाएगा, आपका झंझट हो जाएगा तो आप बेइज्जत हो जाएंगे। तो अपनी मर्यादा को अपने पास रखते हुए शांति से रहें। समय आपका फेवरेबल है, ये मैं बोल रहा हूँ। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इसमें जिनका जन्म है, समय आपके अनुकूल है, समय आपके अनुकूल है। नहीं, सॉरी, वापस ले रहा हूँ शब्द। शुक्र है तो जन्म, संपत्ति, विपत्ति। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए समय विपत्ति तारा में आ गया, डेंजर जोन में आ गया। ईश्वरीय दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, विपत्ति आ सकती है। घर में कोई ऐसी चीज़, कोई मेहमान आते हैं तो पहले अपनी रक्षा कीजिए अपने परिवार के, और सोशल प्रेस्टीज में मत जाइए। आप बोल दीजिए कि आप क्यों आए साहब मेरे घर में, आपने कहा क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताया आप। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, किसी के बात में मत आइए, किसी के कहने पर मत आइए। शुक्र के 3 नक्षत्र आपके लिए विपत्ति का है, और गुरु के लिए डेथ जोन में है। गुरु के 3 नक्षत्र डेथ जोन में आ गए, शुक्र के 3 नक्षत्र विपत्ति के जोन में आ गए। आप बैल मुझे मार, और वो मार होगी तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, झंझट में पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो शांत रहें आप। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। ये समय काफ़ी अनुकूल है आपका। संपत्ति तारा, कुछ पाएंगे, यू आर गेनर, कुछ तो मिलेगा, चाहे ज्ञान मिले, चाहे धन मिले, संपत्ति मिले, ईश्वर से वरदान मिल जाए, कुछ भी हो, लेकिन मिलना है आपको। तो थोड़ी प्रेयर कर लीजिए भगवान से। सूरज के 3 नक्षत्र वाले भगवान सूरज को ही, आदित्य को ही थोड़ा प्रणाम कर लीजिए। आज का दिन सूरज भगवान को समर्पित कर दीजिए, कुछ तो मिलेगा आज। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, धन, कुछ तो मिलना है आज। कुछ नहीं तो सरकार जो पैसा बांट रही है उसी में कुछ आ जाएगा आपको। तो ये तो रहा नक्षत्र सिद्धांत से मैंने आपको सारी बातें बताई। अब राशि सिद्धांत से बता देता हूँ। अभी आकाश में 2 जगह यहाँ ग्रह हैं, 2 ग्रह बुध और राहु हैं। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बने हुए हैं। गुरु, शनि और चंद्रमा, ये भी थोड़ा चंद्रमा को हर्ट कर रहे हैं। मंगल चंद्रमा से 2nd हाउस में होने के कारण सुख नहीं है इसमें। तो ग्रह सब ठीक से नहीं बैठे हैं, षडाष्टक है, द्वि द्वादश है। जैसे बुध राहु सूरज शुक्र से द्वि द्वादश में पड़ गए हैं, ये भी उतना ही डेंजरस है। द्वि द्वादश नवम पंचक भी बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। 3-11 का रिलेशन ठीक होता है। केंद्रीय रिलेशन जो है 1-4 वो भी बहुत बढ़िया नहीं होता है, या 1-10, 1-7 ये भी बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि आकाश सही नहीं है, मतलब ग्रह, आकाश में जो ग्रह हैं फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो विचित्र ढंग से चल रहे हैं। कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं, कोई एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, कोई किसी के शत्रु के हिसाब से बन गए हैं षडाष्टक। तो कोई मारने को लिए तैयार है, कोई मर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। द्वि द्वादश में है तो डिफरेंस ओपिनियन घर में हो गया तो बवाल हो जाए, इस तरह की बात है। तो इसलिए का दिन ठीक नहीं है, और समय अभी चलेगा। पूरा जून आपको प्रार्थना में बितानी है प्लीज़, तो सब ठीक होगा। तो मेष राशि वालों के लिए 2nd, आपका चंद्रमा 1 नंबर में है ना, इसलिए आप मेष राशि के हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सूरज और शुक्र 2 नंबर में है, तो कुछ तो धन मिल सकता है, सरकारी सहायता मिल सकती है आपको। तीसरे में बुध राहु पापक ग्रह है, ये भी आपको फेवर कर सकते हैं। और यहाँ से 7, 8, 9वें भाव में केतु है, ये ठीक नहीं है। 9th हाउस में पापक ग्रह अच्छे नहीं होते हैं।
तो ये दिस कैन काउज सम एक्सीडेंट, सम इंजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10वें भाव में गुरु, शनि और चंद्रमा है, जॉब में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग डे है इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। और एकादश का मंगल आपके लिए शुभ है। जो लोग डील करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह डील कर रहे हैं, माइंस डील कर रहे हैं, इंजन डील कर रहे हैं, बिजली डील कर रहे हैं, अग्नि को जो डील कर रहे हैं, उनके लिए समय, मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। बोलूं तो प्रतिशत की भाषा में बात करूं तो लगभग 80% आपका दिन अनुकूल है। वृषभ राशि में सूरज, शुक्र है, स्वग्रही है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बनी हुई है। सेकंड हाउस में बुध और राहु है। बोली थोड़ा ज़्यादा मत बोलिए, स्वग्रही है इसलिए ज़्यादा बोलेंगे, आप बक बक कर रहे हैं, बिना बोले आप सलाह दे रहे हैं। आपको देखने में लग रहा है कि गलत हो रहा है तो इंटरफेयर करने लगिएगा, वो सब नहीं कीजिए। अपने सीमा के भीतर में रहिए, अपने जुरिस्डिक्शन लांघिए नहीं आप, डोंट क्रॉस योर जुरिस्डिक्शन, नहीं तो फिर झंझट आ जाएगा। और यहाँ से अष्टम भाव में केतु है, ये इंजुरी वाली बात है। कार्य के शुक्र जो है वो स्वग्रही है और वहाँ से केतु अष्टम भाव में आ गए तो आपके घुटनों में चोट आ सकता है। यहाँ से 9th हाउस में गुरु, शनि है और चंद्रमा है, ये ठीक नहीं है। तो भाग्य के लिए भी समय ठीक नहीं है। किसी से बेकार, बॉस से तो बेकार झंझट कीजिए ही नहीं। पार्टनर यदि हैं आपके तो कुछ बात डिफरेंस ओपिनियन है तो बोली कि ठीक है अगस्त में हम लोग बात करेंगे, टाल दीजिए। कारण कि अगस्त में एक गुरु आ जाएंगे 9 में, तो केतु भी थोड़े ठीक हो जाएंगे उसमें। और ये समझिए 7, 8, 9, 10 के घर में मंगल हैं। 10th हाउस मंगल इसमें कारक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पावर टू पनिश, पावर टू मैनेज, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यदि आपका कहीं ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, यदि हो रहा है और आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप ऊपर तल्ले में आपको ऑफिस की जगह मिलेगी, हाई राइज बिल्डिंग में। आपका समय 70% अच्छा है। मिथुन राशि में राहु होने के कारण यही राहु बवाल खड़ा किया है जो सितंबर तक है। पूरे विश्व में ये जो मरघट में जो भीड़ लगाई है ना, ये राहु केतु का एक्सिस नहीं भीड़ लगाया है। आप देखिए आज भी राहु केतु के एक ही ओर सारे ग्रह हैं। तो अच्छी बात यह है कि केतु से राहु तक हैं, राहु और केतु के बीच में नहीं, उल्टे हैं। मैं इसको अमृत योग बोलता हूँ। राहु केतु को एक्सेस जब मिलता है तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत बुरा योग बना हुआ है, सभी ग्रह हैं तो काल सर्प योग हो गया है। ये ठीक उल्टा है, केतु राहु में है। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ द राहु केतु, काल सर्प योग का उल्टा है ये। अमृत से केतु, अमृत है, ये खा लिया था, ये मोक्ष है। तो यहाँ से लेकर के राहु तक बुध स्वग्रही हैं वहाँ। तो अभी राहु केतु का एक्सेस जैसे बुध रुके हैं वहाँ थोड़ा सा शांत पड़ गया है। तो हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई रहस्य है, नहीं तो डेवलप तो हो ही गया है, कोरोना का डेवलप हो गया है। कहाँ छल कपट प्रपंच कहाँ चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अरे ह्यूमन ट्रायल ही करना है तो जो लोग अब मरने पर हैं तो उन्हीं पर ट्रायल कर लीजिए ना, लेकिन दवा तो बाजार में लाइए। हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो दे रहे हैं 70-80 रुपया 5 डोज में, तो सब कृतार्थ हो रहे हैं। हमारा मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है ना, 2.8 है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं ना, तो दूसरों से तो श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ सब कुछ है, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। कोरोना अपने जगह पर रहे, हम लोग भी अपने जगह पर ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, डरिए मत, नहीं डरिए, लेकिन प्रिकॉशन लीजिए। तो मिथुन राशि वाले लोग